नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे रेखाएं और उंगलियों के माध्यम से। इनकी क्या रेखा कहती है, उंगलियां क्या कहती हैं और हाथ कैसे देखा जाता है, डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक करके पहले पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। हाथ अगर देखा जाए, इनका जो है सख्त हाथ है। सख्त हाथ मतलब जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। एक अच्छा संकेत है धन के लिए, एक अच्छा संकेत है कर्म के लिए, एक अच्छा संकेत है व्यवसाय के लिए। उंगलियों की अगर हम बात करें, उंगलियां अगर देखें तो उनकी उंगलियां जो है सभी उंगली ऊपर से गोल हैं। उंगलियां गोल हैं, उंगलियां बड़ी चौड़ी चौड़ी सी हैं, ठीक है, उंगलियों में चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है घर परिवार के सुखों में ये कमी को दिखाता है, ये तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, इनकी सीधी है, स्पष्ट है, साफ है, एक अच्छा संकेत है धन के लिए। धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन रुकता नहीं होगा, धन का संचय नहीं हो पाता होगा। ऐसे लोगों का धन से संबंधित चीज़ों को लेके तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये संतान को लेके तनाव दिखाता है, ये हिस्सा, या किसी प्रकार का प्रेम संपर्क होता है, उससे संबंधित चीज़ों को ये तनाव को दिखाता है, जब भी ये हिस्सा लंबा निकला हो। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा शनि की उंगली के बीचों बीच में तक पहुंच रही है। ये अच्छा संकेत है धन के लिए, ये अच्छा संकेत है काम के लिए, ये अच्छा संकेत है व्यवसाय के लिए। लेकिन गुरु की उंगली ऊपर से गोल है, शनि की उंगली अगर देखी जाए वो भी ऊपर से गोल है, और राहु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा राहु का ये क्षेत्र जो है राहु से पीड़ित हाथ है। पूर्णतया अगर कहा जाए राहु से पीड़ित हाथ है। भाग्य को साथ राहु के कारण जो है नहीं मिल पाता है। उसके दो तीन कारण हैं। एक, हाथ में पूर्ण रूप से गड्ढा है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, यहाँ पर निशान है, राहु के क्षेत्र पे आके भाग्य रेखा टूट रही है। कहीं ना कहीं राहु के कारण व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की में बाधा आएगी। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा अच्छी है। शनि का ये पर्व अगर कहा जाए, सामान्यता जो है बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि धन के लिए इसका भी विचार किया जाता है, इस पर्व का भी विचार किया जाता है। तो ये पर्व लंबा होने का मतलब जो है अच्छा है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा इनकी ऐसे करके आ रही है। ये किसी प्रकार की साझेदारी में काम करना, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना, ये अच्छा नहीं कहलाएगा। जब भी रेखा जो है इस तरफ से आए और इस तरफ आगे बढ़े, वो खराब है। अगर ये रेखा ऐसे करके आती तो ये अच्छा कहलाता, तो ये पार्टनरशिप में काम करते, उसमें अच्छी तरक्की मिलती। इस हाथ में अगर देखी जाए तो कुछ रेखाएं सीधी सीधी खड़ी हो रही हैं, पेट का रोगी बनाएंगी, लीवर से संबंधित समस्या को भी समय के अनुसार दिखाती हैं। लेकिन धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है। घर से दूर जाके ऐसे व्यक्ति बसते हैं या ठहरते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अपने देश में नहीं काम कर पाते हैं। सूर्य की उंगली की अगर बात कर लेते हैं, सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य की उंगली बेहद ऊपर से चौड़ी है। कम उम्र में घर परिवार का सुखों में ये कमी करती है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, लंबी होने का मतलब एक अच्छा संकेत है धन के लिए। ये हिस्सा अगर देखा जाए, यश नहीं मिलता है। कुछ भी अगर कर लें, किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सदैव अपने परिवार से, अपने घर से दुखी रहेंगे, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा उंगली जो है ऊपर से काफ़ी चौड़ी हो रही है सूर्य की, और ऊपर से घूम रही है। बुध की उंगली अगर बात किया जाए, सूर्य के पर्व तक पहुँच रही है, तीसरे पर्व तक। ऐसे में कहा जाएगा अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यक्ति अपने काम करेगा, स्वतंत्र काम करेगा, या स्वतंत्र से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। भले अभी नौकरी कर रहे हो मान लीजिए, लेकिन आने वाले समय में अपना काम करेंगे। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा आपका छोटा है। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के काम मत किया करिए। ऐसे लोग अपने काम जल्दबाजी के कारण अपने धन का नुकसान कर लेते हैं। ये हिस्सा छोटा होता है तो मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, और जल्दबाजी में हमेशा व्यक्ति रहता है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है। थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में जहाँ पर भी काम करिएगा, मैं सिर्फ कार्यक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर जल्दबाजी हड़बड़ाहट में काम मत करिएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो एक रेखा ये आई, बेहद गुस्सा, ये गुस्सा ये इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने धर्म के लिए वफादार होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि धार्मिक होते हैं।
ये हिस्से पे अगर देखा जाए किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। कम से कम इतना तो होगा कि अपना घर, अपना गाड़ी, अपना वाहन, सभी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी अच्छी अवस्था में। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है सुख पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो, खासकर अगर कहा जाए 42 वर्ष की आयु के बाद। इस रेखा की अगर बात कर लेते हैं शनि का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये एक रेखा ऐसे करके आ रही है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव डालती है। कर्ज ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। शरीर से कमज़ोर होते हैं, ऊर्जा शक्ति की कमी होती, मतलब एनर्जी कम रहती है, काम करने में थक जाते हैं, ये इसको भी दिखाता है। और थोड़ा सा कर्ज से बच कर चलिए, और खासकर कार्य क्षेत्र में। सूर्य की उंगली की बात करें तो ये रेखाएं आपके धन हैं। ऐसे में कहा जाएगा आने वाले समय में अच्छा धन अर्जित करेंगे। अच्छा धन और नाम दोनों ही ये इंगित करता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के सहारे काम ना करके जो है अपनी दम पे, अपनी मेहनत पे काम करता है और अच्छे ढंग से जो है आगे बढ़ता है, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध की उंगली अगर देखी जाए सामान्यता जो है ठीक ठाक सी है। बुध पे ये दो रेखाएं ये दिखाती है संतान के सुखों में कमी करती है, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ाती है व्यक्ति की। विवाह से संबंधित चीज़ों की अगर बात कर लें, विवाह तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत जो है घर परिवार को लेके तनाव होगा। विवाह अगर हो चुका है तो विवाह के कारण जो है घर परिवार को लेके तनाव होगा। अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए अच्छा है। अंगूठा ऊपर से अगर देखा जाए चौरस है, पतला है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर जो है सदैव धन कमाने के से संबंधित जो है दिमाग चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये भी अंगूठे को देख के कहा जाएगा जो यहाँ पर कुछ कमी आ रही थी मैनेजमेंट की, तो ये यहाँ से कुछ हद तक का पूरी हो रही। फिर भी जल्दबाजी मत करा करिए, किसी भी काम को धैर्य से काम लिया करिए। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर की तरफ मुड़ रहा है और हल्का मुड़ रहा है, ये अच्छे धन के संकेत देता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ये रेखा अगर ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए हैं, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए हैं। इस रेखा की अगर बात करें, ये ऊपर से मुंह दो फाड़ बन रहा है। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, कारण उसका जो है किसी को पैसा देंगे या किसी के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान होगा या पैसा आपका फंस जाएगा। जब पैसा फंसने का मतलब कहाँ पर, पैसा फंसने का मतलब हो गया यारी दोस्ती में पैसा दिया तो फंस गया, या किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपने पैसा दिया तो कहीं ना कहीं तनाव होगा। कोशिश ये करिए अकेले काम करिए तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। ये रेखा की अगर बात करें जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है, थोड़ा सा शुरुआती दौर में सीधी हो रही है। ये कहा जाएगा, और रेखा बड़ी चौड़ी है, ये कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अच्छे स्तर का व्यवसाय करेगा। इस रेखा की अगर बात करें भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से जा रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा, और राहु का क्षेत्र दबा है, ऐसे में कहा जाएगा इस हाथ में अगर कहा जाए राहु के कारण जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। राहु से संबंधित विकल्प इस हाथ में बेहद ज़रूरी हैं, और जितनी जल्दी विकल्प कराएं उतना ही अच्छा कहलाएगा राहु से संबंधित। मस्तिष्क रेखा की अगर बात कर लेते हैं, मस्तिष्क रेखा आपकी जो है स्पष्ट साफ कहलाएगी। मस्तिष्क रेखा ये अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है अनावश्यक का तनाव समय समय पे व्यक्ति को होता रहेगा। कहीं ना कहीं ये तनाव जो है घर परिवार को लेके भी जो है समय समय पे होता रहेगा। किसी भी प्रकार का जो है कोई नया काम करा करिए तो किसी ना किसी से राय ले लिया करिए। इसके बाद अगर देखा जाए ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा मछली का साइन बन रहा है। इसके साथ में ये हिस्सा अच्छा है और कुछ रेखाएं आपकी आ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश में रहेगा, व्यक्ति विदेश में सेटल होगा, ये इसको इंगित करती है। इस रेखा का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति को विवाह का सुख ना के बराबर है। विवाह से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, बहुत देख दाख के वैवाहिक जीवन में चलिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए जीवन साथी को लेकर तनाव को ये इंगित करता है। इस हिस्से पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये सब धन के लिए दिखाती हैं। कर्ज लेंगे तो कर्ज उतर जाएगा, ये इसको भी दिखाती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो शुक्र आपका बेहद अच्छा है। शुक्र मतलब हो गया ये हिस्सा।
बुध अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खाने पीने से संबंधित काम करे, उसके लिए ये हाथ बेहद अच्छा है और कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी तरक्की करेगा। खाने पीने से संबंधित काम। मंगल की रेखा अगर कहा जाए, ये मंगल की रेखा है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इस रेखा के कारण जो है व्यक्ति का अपना मकान होगा। धन अच्छी मात्रा में रहेगा, धन के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं, धन अच्छी मात्रा में रहेगा। बस हाथ, पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, हाथ और उंगलियों की, तो राहु से पीड़ित ये हाथ है। इस हाथ में अगर कहा जाए राहु की पीड़ा है, राहु से संबंधित कलेश या तनाव इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी जो है अगर ओवरऑल हाथ की बात करें तो अच्छा है, बस संघर्ष इसमें है, संघर्ष करेंगे, यश नहीं मिलेगा, यश की कमी है। धन आता रहेगा, धन के लिए चिंता मत करिए। अब आपका हाथ को पलट लेते हैं और दूसरा पीछे का भी आपने भेजा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए पीछे के हाथ की अगर मैं बात करूं तो ये पहले से अंगूठे नाखूनों की बात कर लेते हैं। देखिए नाखून अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि सभी नाखून जो है अगर देखें तो किसी में भी चक्र नहीं है, ये सभी नाखून। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति शरीर से बेहद कमज़ोर होगा। एक बात, खाने का और लीवर का ध्यान रखें सदैव, हरदम के लिए, मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, हरदम जो है खाने का ध्यान रखना चाहिए। और नाखून की अवस्था देखने के उपरांत मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जीवन में ये संघर्ष को दिखाता है। ठीक है, ये संघर्ष को दिखाता है, सुखों में ये कमी करता है। इसके बाद अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा कालापन नहीं है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा और अच्छी अवस्था में आएगा। इस हिस्से की अगर बात करें, 3 रेखाएं आपकी स्पष्ट साफ बन रही है, तो ये कहा जाएगा काम लंबे समय तक चलेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। हाथ पे अगर देखा जाए तो बाल आ रहे हैं हाथ के पीछे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होगा, थोड़ा सा अपने नेचर को बदल के चलिएगा। और कामुकता भी ये दिखाता है, कामुकता को भी ये दिखाता है। कहीं ना कहीं हाथ का पीछे का हिस्सा उंगलियों के कारण, नाखूनों के कारण थोड़ा सा ये जो आगे मैंने कहा कि संघर्ष स्ट्रगल को दिखाता है। देखिए एक चीज़ समझिए, जब भी राहु कुपित होगा, राहु से संबंधित समस्याएं होंगी, तो ये चीज़ों को ये इंगित करेगा, ये इन चीज़ों को दिखाएगा। ठीक है, इससे संबंधित समस्याएं ये पैदा करेगा। कुछ उपाय राहु से संबंधित आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, और कुछ उपाय और भी बता दूंगा, उसको कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।